नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से एक विषय शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 15 दिनों पहले शहर के अंदर एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी। वो मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि 15 दिन होने के बावजूद ना तो प्रशासन इस मामले में कुछ कर पाया है और ना ही शहर के जो व्यापारी है वो किसी प्रकार के कोई अच्छे से डिसीजन पे पहुंच पाए कि जिससे पुलिस की प्रशासन के ऊपर दबाव बन पाए, या फिर शहर के जो व्यापारी है उनको साथ लेकर जो कमेटी बनाई गई थी वो कोई अच्छे से डिसीजन ले पाए। कमेटी के जो प्रधान थे विजय मित्तल जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। कि आखिर क्या हुआ कि जो विजय मित्तल जी है उनको प्रधानी पद से हटाया गया है। इसी सिलसिले में अब हम विजय मित्तल जी के पास पहुँचे हैं, उन्हीं से जानते हैं सारी कहानी आखिर क्या है, किस तरह का मैटर रहा, क्यों यह निर्णय कमेटी को लेना पड़ा। नमस्कार विजय जी। नमस्कार जी। हमारे जो महम के नागरिक हैं और भी जो हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम रही, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विजय मित्तल जी? बात ऐसे है भाई साहब, ये मामला 30 तारीख को फिरौती के बारे में फ़ोन आया था और उसके बाद कई दफ़ा आपस में व्यापारियों की मीटिंग हुई, बातचीत हुई और उसके बाद जो है 30 तारीख के बाद 1-2 दिन के बाद हमने सभी व्यापारी भाइयों की मीटिंग बुलाई गई। उसमें व्यापारी भाइयों ने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया, पूरी मीटिंग हुई। उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि भी बाज़ार को बंद करें, कैसे करें कि नहीं करें। तो सब ये अपने को व्यापारी आदमी है, अपने नरमाई से काम लेना पड़ेगा। आप ऐसा कोई काम नहीं है जो कानून के विरुद्ध होगा। ना तो अपने को सड़क को जाम करेंगे और ना को नारे लगाओगे, ना आपा को ऐसा काम करेंगे। तो ये फैसला लिया गया अभी सरकार को यहाँ बुलाओ, पुलिस प्रशासन यहाँ बुलाओ। पुलिस प्रशासन किसी कारण से वहाँ नहीं आ पाया, तो फिर पुलिस ना आने की वजह से फिर दूसरी मीटिंग टेक दी। तो उसके बीच में पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को अपने वहाँ ऑफिस में बुलाया और वो चले गए। वहाँ जाने के बाद वो बोले हमारे को मंगलवार तक का टाइम दे दो। मंगलवार तक का टाइम उनको दे दिया। चलो कोई बात को नहीं, टाइम देने में कोई दिक्कत को नहीं। उसके बाद फिर हम ये फैसला लिया अभी आप SP साहब से मिलो। SP साहब से मिलने के बाद गए हम वहाँ पर, तो SP साहब ने हमारे को दिया था मतलब टाइम बुधवार का। अभी बुधवार तक आपको हम इस बात का पूरा हल निकाल देंगे। हम चरम सीमा पर हमारी सारा काम चल रहा है। बुधवार को भी टाइम देने के बाद उसके बाद फिर बुधवार के बाद हमने वीरवार को जो है इनकी हमने इंतजार करी और बुधवार को भी इंतजार करी। तो शुक्रवार को सभी भाइयों का सहयोगिता हमने पूरे समाज की, शहर की और गणमान्य व्यक्तियों की सबकी मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में आने के बाद ये फैसला लिया गया अभी अपने को जो है 21 आदमी कमेटी बनाई गई। कमेटी का प्रधान मेरे को बना दिया उन्होंने और बनाने के बाद जो सारी कार्रवाई चलती रही, सारी मीटिंग हुई। उसके बाद सभी पत्रकार भाई थे, सभी को न्यूज़ को पता है और सभी भाई वहाँ पर मौजूद थे और 200 से ज़्यादा व्यापारी भी वहाँ पर मौजूद थे और सभी पत्रकार थे। और उसके अंदर शहर के जो कुछ आदमी थे अन्य वो भी इसके अंदर पहुँच गए थे और सभी का वहाँ पहुँचने के बाद हमने धन्यवाद किया। उसके बाद मीटिंग शुरू करी। सभी भाइयों का सहयोग से हो गया भी हड़ताल करनी है तो संपूर्ण हड़ताल करो। हड़ताल करने के बाद अपने को कोई ऐसा काम नहीं करना अभी जो सरकार अपने ऊपर उंगली उठावा है। विजय मित्तल जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जो हड़ताल का बार बार जिक्र आ रहा है, आखिर कितनी बार जो कमेटी के अंदर जो मीटिंग हुई है, कितनी बार ये हड़ताल करने का जो निर्णय आप लोगों ने लिया, क्या ऐसा कुछ रहा कि हर बार जो आप लोग निर्णय लेते हो वो निर्णय लेने के बाद वो निर्णय सफल नहीं हो पा रहा शहर में? जैसे कि हर बार मैंने भी अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि पूरा बाज़ार बंद करने का जिक्र आता है, उसके बावजूद 2-4 घंटे के बाद फिर खबर आती है कि नहीं बाज़ार खुला रहेगा। आखिर क्या किसी का कोई दबाव या किस कारण से, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो, हड़ताल का निर्णय हमारा एक ही बार हुआ है शुक्रवार शाम को। अगली हड़ताल हमने संपूर्ण रूप से करनी है और उसके अंदर कुछ आदमी ऐसे थे, सब्जी वाले, चाय वाले, रेडी वाले भी हम पहले दिन सामान ले आएंगे और ले आएंगे। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को मानते हुए हमने इसलिए शुक्रवार को हड़ताल का निर्णय लिया गया। शनिवार को बाज़ार खुला रहेगा, एतवार को बाज़ार खुला रहेगा और सोमवार को ही हड़ताल करेंगे। कोई आदमी ये नहीं कहा भी मेरी सब्जी बेकार हो गई, मेरा दूध बेकार हो गया, मेरा वो बेकार हो गया। इसलिए सभी भाइयों की सहमति से हमने फैसला लिया गया था और सबसे फैसला लिया गया था। उसके बाद कुछ आदमियों ने, पुलिस प्रशासन ने हमारी कमेटी कुछ आदमियों को वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ मैं एक बार जानना पाऊँगा क्या
जो कमेटी के जो सदस्य हैं पुलिस प्रशासन से मिले, उनके नाम वगैरह कुछ आप बताना चाहोगे? आज बताना चाहेंगे। उसका अंदर एक तो गनोत्रा जी हमारे मैम के, गनोत्रा वेंकटलाल, और दूसरे जगत सिंह काला है, और तीसरा ये हैं अपने, तीसरा नाम था इसका, ये अपने वकील साहब है अपने कमेटी के प्रधान बार एसोसिएशन के, और कुछ उनके साथ आदमी एक दो और थे, एक बर्फी वाला है, एक समोसे वाला है। क्या इन लोगों के साथ आप भी उस समय मौजूद थे? ना, उन्होंने बुलाया था, मेरे पास फ़ोन किया था, मैं कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, सुना वो सारी बात कर लेंगे, और ये सुनकर आगे थे। उसके बाद ये बोले भी आप हमारे ऊपर जो है ये काम, अगर जो आप हड़ताल को करोगे तो ये काम अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप ये सब किन लोगों के थे कि जो हड़ताल आप करोगे वो काम अच्छा नहीं रहेगा? किन लोगों का कहना था? न वो कहना तो वहाँ पर हमारे पास जो है पुलिस प्रशासन भी आया था, जब जैसे हमने कल जो मीटिंग बुलाई थी, और उसके अंदर साइबर वाले भी थे, और उसमें CI स्टाफ वाले थे, पूरा स्टाफ सरकारी अमला भी उसके साथ था। तो क्या जो ये आप बता रहे हो पुलिस प्रशासन भी उस समय मौजूद था, क्या पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर ऐसा निर्णय लिया गया कि जो हड़ताल है उसको कैंसिल करना पड़ा, या फिर जो आप व्यापारी वर्ग की जो आपकी कमेटी के सदस्य थे उन लोगों का यह निर्णय है? उसमें जो वहाँ पर निर्णय लिया गया, सभी इस बातों की बातचीत चल रही थी, उसके अंदर पुलिस प्रशासन भी था, पूरा सारा अमला भी था, और जो हमारे 21 कमेटी मेंबर थे उनमें से 10 आदमी तो थे पुराने और 10 आदमी थे नए। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को पूरा कहा अभी ये इसको हड़ताल को बंद कर दो। ऐसे मैं हाँ, ऐसी को हड़ताल थोड़ी, हमने तो बाज़ार को बंद कर शांतिपूर्ण के हिसाब से, और आज़ाद चौक धर्मशाला में बैठना है, महाजन धर्मशाला में, और वहाँ उसके बाद बैठने का जो है अब प्रशासन अगर जो हमारे पास कल आ जाना, हम उसको बंद नहीं करेंगे, करने के बाद वहाँ बैठ जाएंगे, उसी दिन बाज़ारों खोल देंगे। और तो उसके बाद मेरे को बोला तो इस बात को मंजूर कर दूँ, अगर भी हमने लेना ही पड़ेगा, अगर भी बाज़ार को खोलना पड़ेगा, बंद नहीं करना हमारे को। तो बहुतों लोगों ने दबाव दिया मेरे ऊपर, और प्रशासन ने तो ऐसा दबाव नहीं दिया। अगर भी प्रशासन तो बोला हम अपना काम पर लगे हुए हैं, और प्रशासन की मेरी बात भी हुई, प्रशासन तो भाई आपका काम सब संतुष्ट है, सरकार का काम है। सरकार ने मेरे को जवाब दिया भी मध्य प्रकाश हम गए, तो वहाँ जाने के बाद हमारा जो सिस्टम था वो रुक गया। उसके बाद हम अभी अपने काम पर। 2 मिनट विजय मित्तल जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने एक शब्द यूज़ किया कि प्रशासन से सभी लोग जो है वो सहमत है, उनसे खुश भी है इस कार्रवाई से, क्या आपको लगता है जो 15 दिन के अंदर एक कॉल जो आई थी उस कॉल को अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया पुलिस प्रशासन, तो इस कार्रवाई से जो आम जन की भी मैं बात करूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो भी देख रहे हैं, या आप कमेटी के सदस्य भी है, क्या लगता है इस कार्रवाई से लोगों को संतुष्ट होना चाहिए? लोगों को वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे भी कैसा होगा, ये आगे देहाती लोग हैं और अनबोले लोग हैं। मुझे इस बात का पूरा पता है। प्रशासन का मतलब ये है मोदी सरकार के पास आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं। मोदी कहता है मोबाइल मुट्ठी में कर दिया है, मुट्ठी के अंदर सब कुछ पता है मोबाइल से, और वो सारा है भारत सरकार के पास। अगर जो हरियाणा सरकार भारत सरकार के पास जाए और सभी चीज़ों को खोल कर देखे, तो मैं एक दफ़ा विदेश में गया था, यहाँ से सारे काम बुक कराने के बाद विदेश में गया था। जो विदेश का नंबर अलाटमेंट होता है वो हरियाणा भारत सरकार की वजह से ही होता है। भारत सरकार अगर जो चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। प्रधान के पद से हटाया गया, उसका क्या कारण रहा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान के पद से हटाया गया, प्रधान तो उन्होंने बना दिया था, कोई बात को नहीं। उसके बाद जो उन्होंने मेरे को ऊंचा नीचा बोला या कुछ ऐसे शब्द के जो मेरे बर्दाश्त नहीं हो उसके, उस वजह से मेरा जो है मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, हार्ट में तकलीफ़ होगी, और मैं दवाई लेकर आऊँगा। और उसका उन्होंने क्या किया बाद में तो उनका खुद का निर्णय है। बाज़ार बंद कर लिया, उसको मुझे खोलने का लिया, उसका मुझे नहीं पता, और क्या किया उन्होंने हटाया रखा, मुझे इस बात का नहीं पता। क्या हड़ताल पर तो मैं आज भी हूँ, अब तक भी जैसे 4 बज गए हैं, मैंने अन्न पानी कुछ नहीं ग्रहण नहीं किया है, न मैं आज शाम को 5 बजे तक अन्न पानी ग्रहण करूँगा। तो ये क्या आपका एक दिन का जो है अन्न पानी का आपने जैसा बोला था वो अभी भी आप कर रहे हो, तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जनता तक तो ये बात पहुंच नहीं पाएगी कि आपने अन्न किया, अन्न पानी कुछ लिया नहीं लिया, घर में बैठ के कैसे अन्न पानी, या फिर महम के वासियों के पास भी किस तरीका का संदेश आप देना चाहते हो? मैं महम से काफ़ी लोगों से मिला, सबको अपने मैंने बताया करा है। वो तो मतलब अगर जो मैं बाज़ार में जाकर कुछ रोड़ा करता है, कोई दिक्कत आती है तो मेरे को प्रशासन तंग करता है। इसलिए बाज़ार में जो व्यापारी है तकरीबन सबको इस बात का मालूम है। अगर विजय मित्तल साहब को बहुत तकलीफ़ है जो बाज़ार को खोल रहा है, इसलिए बात को उनकी आज भी चिंता है और आगे भी रहेगी। जब तक वो उसके साथ शरीर में दम रहेगा, जब तक चिंता करते रहेंगे शहर की। और ऐसा नहीं है, मैं आज भी बैसी गौशाला का प्रधान हूँ, 7.5 साल हो गए मेरे को। अभी जो प्रधान बनाए गए हैं उस कमेटी के, नई कमेटी के जो प्रधान बनाए गए हैं,
उनके बारे में आपको जानकारी है कि कौन प्रधान बनाए गए हैं, आगे का क्या लगता है, वो जो ठोस डिसीजन जो है वो कड़े निर्णय ले पाएंगे? हाँ, तो उनकी मेरी पूरी बहस हो, मैं जानता हूँ जगत सिंह काला है, वो बद्री प्रसाद काले के लड़के हैं। अंत में विजय मित्तल जी, अब आप कुछ कहना चाहते हो, हमारे शहरवासियों को कोई संदेश देना चाहते हो? ऐसे है जी, मैं पवन कुमार जी से मिला हूँ। पवन कुमार जी पूरा दहशत में हैं, बोले कमेटी वाले टाइम ले लेती हैं, पुलिस टाइम ले लेती है और पूरी कार्रवाई तो होती नहीं। मैं इतना दहशत में हूँ, अगर जो इन्होंने 7 दिन के अंदर भी कोई आदमी को गिरफ्तार करके नहीं पेश किया तो मैं पलायन कर सकता हूँ। मेरा पूरा पलायन भी परिवार कर देगा और फरमाना निवासी हमारे गाँव के काफ़ी आदमी हैं, सबका पलायन करने का विचार है। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है, जो समय आपको फिर से दिया गया है कमेटी के द्वारा, उस समय का सदुपयोग करें और कहीं ना कहीं उन मुजरिमों को जिन्होंने ये फिरौती के लिए कॉल की थी उनको पकड़ने की कोशिश करें। देखते रहिएगा, ऐसी जितने भी आगे वीडियो होती होगी शहर से जो भी रिलेटेड हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।